Okay, let's get started. Our topic is today open source technologies. ये यहाँ पे क्या होगा, इसमें कंप्लीट गाइड होगा सब कुछ। मतलब जेकेएसएसबी से मैंने लिया है, एसएससी के क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब कि उनका कॉन्टेक्स्ट, यूपीएससी, बैंकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस। सो ये वहाँ से ही सारे के सारे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस हैं, जैसे अरेंट हो गया, और भी सारे बहुत सारी सोर्सेज हैं जिससे मैंने कलेक्ट किया है मटेरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज फर्स्ट, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज software whose source code is freely available to view, modify, and distribute among others. Anyone can look under the hood and change it how it works. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, क्या करने के लिए, देखने के लिए, और उसी सोर्स कोड को मॉडिफाई करने के लिए, और वो दूसरों में शेयर करने के लिए। ओएसएस यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज, ये फ्रीली यूज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और ये इम्प्रूव भी किया जा सकता है, और कॉपी किया जा सकता है, और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी बंदे ने किसी चीज पर कॉपीराइट किया है कि ये मेरा ही प्रोडक्ट है, तो ये दूसरे में तब तक नहीं सेल होगा जब तक मैं इसके कॉपीराइट्स ना दूं उसको, सेलर को, दूसरे बंदे को। तो बट इसमें क्या होता है, इसमें सेलर राइट्स, बायर राइट्स ऐसे कुछ होते नहीं, ये आप इजीली रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें कुछ कॉस्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर म्यूजिकल फिजिकल मीडिया, जो कि आज रेयर है, एंड फॉर पेड सपोर्ट डेवलपमेंट सर्विस। मतलब ये है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री है, बट कभी कभी इसका मतलब ये नहीं कि ऑलमोस्ट फ्री है, कभी कुछ माइनर पैसे देने पड़ते हैं। जब कुछ पैसे दिए जाते हैं वो भी फिर माइनर में ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। सोर्स कोड इज ऑलवेज अवेलेबल विथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये मॉडिफाई किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अंडर गाइडलाइंस ऑफ लाइसेंस, जिसको हम जीपीएल कहते हैं, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो सोर्स कोड जो होता है ना, अवेलेबल होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में के साथ, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गाइडलाइंस के तहत, जिन गाइडलाइंस को बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है। अब एनोलॉगी का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा मैंने ऐसे डाला है ताकि आप समझ सको, आपको एक बार ये याद रखना पड़े। मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको बस वो फिर माइंड में बैठे, इसको माइंड मैपिंग कहते हैं। तो आप एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को समझे, लाइक एक के रेस्टोरेंट डिश है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक, मान लीजिए एक एक सील्ड रेस्टोरेंट डिश है। ठीक है, रेस्टोरेंट है, वहां पे एक डिश है, वो सील की गई है। यू कैन ईट इट बट यू कैन नेवर गेट दी रेसिपी, मतलब आप इसको खा सकते हैं मगर आप कभी रेसिपी ले ही नहीं पाओगे। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज लाइक अ रेसिपी शेयर्ड पब्लिकली ऑनलाइन। अब प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स ये बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो जो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे डिश एक बनी है, तो वो क्या है, वो किसी बंदे की है ऑलरेडी। आप तभी खा सकते हैं उसको जब इसको आप राइट्स लेंगे, जब उसको पैसे देंगे। अब ओपन सॉफ्टवेयर होता है, एक रेसिपी है, वो कोई भी खा सकता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा है क्योंकि ऑनलाइन, अब अगर हम जाएंगे ऑनलाइन तो इसको कोई भी रीड कर सकता है, तोड़ सकता है, तो फिर ये अपने अपने वर्जन बना सकते हैं, एंड फिर ये थोड़ा सा इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे जाएंगे। फाउंडर्स एंड द की पीपल, फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी फ्री सॉफ्टवेयर, उसका है रिचार्ड स्टॉलमैन। कौन है? फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि उसका है रिचार्ड स्टॉलमैन। रिचार्ड स्टॉलमैन, अब मैं थोड़ा सा याद भी करवाऊंगा आपको। फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कौन फादर है? रिचार्ड स्टॉलमैन। रिचार्ड स्टॉलमैन, रिचार्ड स्टॉलमैन। पायोनियर ऑफ ओपन सोर्स यानी कि लिनक्स कर्नल, उसका कौन है पायोनियर? लाइनस टोरवाल्ड्स। उसका जो पायोनियर है ओपन सोर्स का,
लिनक्स जो है वो एक ऐसे ही ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसका पायोनियर है लाइनस टोरवाल्ड्स। अभी मैंने जो बताया ओपन सोर्स का कौन है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का फादर कौन है, रिचार्ड स्टालमैन। और पायोनियर कौन है ओपन सोर्स लिनक्स का, वो है लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनस टोरवाल्ड्स। फिर से याद करवाने की कोशिश करूंगा। ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का फादर कौन है, रिचार्ड स्टालमैन। और पायोनियर कौन है इसका, किसका, लिनक्स का, वो है लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनस टोरवाल्ड्स, लाइनस टोरवाल्ड्स। और फादर ऑफ सॉफ्टवेयर कौन है, रिचर्ड स्टॉलमैन। इसके बाद है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी फाउंड की गई है रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1985। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ये किसने बनाई है, रिचर्ड स्टॉलमैन ने। ओपन सोर्स इनिशिएटिव ये स्टार्ट की गई थी 1998 में बाय रेमंड एंड ब्रूस, एरिक रेमंड एंड ब्रूस पेरेंट्स। ठीक है। ओपन सोर्स इनिशिएटिव ओएसआई, ओपन सोर्स इनिशिएटिव ओएसआई ये कब शुरू हो गई थी, रेमंड एंड ब्रूस, रेमंड एंड ब्रूस। ठीक है। रिचर्ड स्टॉलमैन ने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एफएसएफ 1985 में बनाई थी। पायोनियर ऑफ ओपन सोर्स यानी कि लिनक्स का कौन है, वो है लाइनस टोरवाल्ड्स। फादर ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर कौन है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन है, रिचर्ड स्टॉलमैन। अब ये दो इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे याद रखना, रिचर्ड स्टॉलमैन फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड पायोनियर ऑफ ओपन सोर्स यानी कि लिनक्स का फादर लाइनस टोरवाल्ड्स हैं। आगे मेमोरी, थोड़ा सा मेमोरी टिप मैंने लिखी है यहाँ पे। स्टॉलमैन उसका मतलब है फ्री सॉफ्टवेयर, फिलोसफी फ्रीडम फोकस्ड जीपीएल एफएसपी। मेमोरी टिप मैंने बनाई है। स्टॉलमैन क्या है, फ्री इज इक्वल टू फ्री सॉफ्टवेयर, फिलोसफी, फ्रीडम, फोकस्ड, जीपीएल एफएसपी। अब मैंने जीपीएल का क्या बताया था, फुल फॉर्म जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ये एक तरीके से यही इसकी मेमोरी टिप। एफएसएफ क्या बताया था, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये क्या क्या दी, देखो ये जहाँ पे स्टॉलमैन ने इसने ये सब चीजें दी, दे दी क्या क्या दिया, जनरल पब्लिक लाइसेंस, एफएसएफ, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसी ने दिया, फ्री सॉफ्टवेयर इसी ने दिया, रिचर्ड स्टॉलमैन ने। यहाँ पे इसीलिए स्टॉलमैन इज इक्वल टू ये सब चीजें। एंड इसके बाद टोल वर्ड्स इज इक्वल टू एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्ट लिनक्स कर्नल। ठीक है। रेमंड एंड ब्रूस ने क्या दिया, कॉइनेड द प्रैक्टिकल टर्म, इन्होंने टर्म दे दी किसकी, ओपन सोर्स की। एंड स्टार्टेड ओपन सोर्स इनिशिएटिव ओएसआई इन 1998, शिफ्टिंग मूवमेंट टुवर्ड्स अ बिजनेस फ्रेंडली पिच। ठीक है। अब ये तीनों कवर चीजें हो गई यहाँ पे। सबसे पहले टर्म किसने दी, कॉइन टर्म जो प्रैक्टिकल टर्म जो थी ओपन सोर्स, ये किसने दी, रेमंड एंड ब्रूस ने। एंड ये 1998 में शुरू हुआ एज लाइक विथ नेम ओपन सोर्स इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स वर्सेस फ्री सॉफ्टवेयर वर्सेस एफओओएस, फॉस। फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसफी focuses on user freedom, freedom to run, study, modify, share the software. Free here means freedom as in freedom, not necessary free of cost. देखो इसकी फिलॉसफी देखो, फ्री सॉफ्टवेयर की फिलॉसफी ये है, ये फोकस करता है यूजर्स फ्रीडम पे। यूजर जो है वो इसको आराम से रन कर सकता है, इसको पढ़ सकता है, इसको मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकता है, और इसको शेयर भी कर सकता है। फ्री यहाँ का मतलब नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी मतलब इसको फ्रीडम एज इन यूज, यूज में कुछ भी मतलब यूज कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है। उसके बाद है कंफ्यूज क्या होती है टर्म्स, एग्जामिंग टर्म्स, ये इसलिए मैंने रखा है, लिखा है। ओपन सोर्स ओएसआईज initiative philosophy. Open source focuses more on practical technical benefits of publicly available source code, better collaboration, better faster bug fixing and transparency. ओपन सोर्स फिलोसफी का ये है, यानी कि ओपन सोर्स
इनिशिएटिव फिलॉसफी का फोकस यही होता है कि वो टेक्निकल जो और प्रैक्टिकल बेनिफिट होती है ना पब्लिकली अवेलेबल सोर्स कोड को, उसको अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से कोलैबोरेट करे। उसमें बग फिक्सिंग क्या होती है, जब कोई वेबसाइट नहीं चलती ना, उसमें कोई बग्स होते हैं, तो वो फिक्स करने के लिए फिक्स करते हैं उसको, बग फिक्सिंग कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ओपन टू यूज, यानी कि इजीली आप यूज कर सकते हैं उसको। इसके बाद FOSS, ओपन सॉरी फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर source. Free and open source software. An umbrella term covering software that is both free software and open source software simultaneously. Used to avoid philosophical debate between two camps. ये एक फ्री सोर्स एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है कवरिंग, जो कि कवर करती है बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये थोड़ा सा इतना ही है बस, थोड़ा बस आप इतना इसकी डेफिनेशन याद रखो, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद एनालॉगी, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर पीपल केयर अबाउट व्हाई इट शुड बी ओपन, इथिक्स फ्रीडम। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि ये क्यों ओपन होना चाहिए। ओपन सोर्स पीपल केयर अबाउट व्हाई इट, ओपन सोर्स जो होता है ना, यहाँ के ओपन सोर्स ये प्रैक्टिकल बेनिफिट देता है, कैसे वर्क कर सकता है बेटर बेटर, क्यों ये वर्क कर सकता है बेटर। एंड फॉस है न्यूट्रल टर्म, मतलब कि जो कि इन दोनों को फ्री खुश रखता है, कि फ्री भी है ओपन भी है। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस एंड GPL, हाउ OSS रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क। लाइसेंसिंग इस पे कैसे वर्क करती है। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस जो होती है, मोस्ट कॉमन लाइसेंस अंडर विच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। GPL जो होता है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस होती है, ये एक मोस्ट कॉमन लाइसेंस होती है जिसके अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किया जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। It typically requires that any modified derivative version must also remain open source. That is, this is called copyleft principle. जनरल पब्लिक लाइसेंस जो कि मोस्ट कॉमन लाइसेंस है, किसके अंदर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये हमें रिक्वायर करता है कोई भी मॉडिफाइड या किसी मॉडिफाइड को डिराइव करे, मतलब डिराइवेटिव क्या होता है, अगर आपने कोई ऐप बनाई, ठीक है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, उसको फिर से दूसरे कोई शक्ल में उसका कोड उठा के दूसरा कोई शक्ल दे सकता है, वो है डेरिवेटिव। कोई चीज किसी चीज से निकलना, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। वर्जन मस्ट आल्सो रिमेन ओपन सोर्स, इट्स कॉल्ड कॉपीराइट प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, अब देखो ये कॉपी ओपन सोर्स, कोई फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन ओपन सोर्स से बनी है, लेट्स सपोज चैट जीपीटी ओपन सोर्स से बनी है। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से बनी है। अब कोई किसी ने क्या किया, चैट जीपीटी का दूसरा वर्जन बना दिया, लेट्स सपोज उसने बना दिया लेट्स सपोज पैट जीपीटी, लेट्स सपोज। अब जो पहला वर्जन था वो ओपन सोर्स से बना था, यानी कि चैट जीपीटी ओपन सोर्स से बना था, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर से बना था। अब जो ये दूसरा बनाया मैंने, पैट जीपीटी, तो ये भी ओपन ही होना चाहिए, ये कि ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही रहेगा। उसको कहते हैं कॉपी लेफ्ट प्रिंसिपल, यानी कि दूसरी नई चीज आपने जो बनाई पहले वाले चीज से, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चीज से बनी थी, वो भी ये वाली जो नई चीज बनाई आपने, वो भी इसी से, वो भी ओपन ही रहनी चाहिए, वो भी ओपन सोर्स ही रहनी चाहिए। समझ में आ रहा? मैं फिर से एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई चीज है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से बनी है, ठीक है। अब जो ये बनी चीज है, अब ये कोई बनी हुई चीज है, ये भी ओपन सोर्स रहनी चाहिए, इसको कहते हैं कॉपीराइट प्रिंसिपल। ठीक है, इवन दो द सॉफ्टवेयर फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई, डेवलपर्स कंपनी स्टिल कैन चार्ज फॉर physical distribution, media installation, training and technical support, further custom development and इसके बाद है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये पॉइंट है, इवन की ये जो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं, लेट्स सपोज एक लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। अब क्या है कि कोई बंदा पाइथन से कोई एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है, बट वो अगर फॉर एग्जांपल उसको आप बोलेगी कि यार लेट्स सपोज आपके पास एक कारोबार है, ठीक है, आपके पास एक कंपनी है, आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है या आपको एक वेबसाइट बनानी है, बट आप क्या करोगे, आप किसी डेवलपर को बोलोगे कि यार इसको बना दो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पाइथन यूज करेगा,
ठीक है, पाइथन ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स से क्या होगा, वो फ्री में इसको इजीली बना सकता है आपकी ये। तो उसको भी कुछ कुछ चार्जेस लगेंगे, जैसे वेबसाइट कॉस्ट, जब ये होस्टिंग करेगा, एमबी उसको डोमेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगी, ट्रेनिंग जो आएगी, उसको जो टेक्निकल सपोर्ट होगा, फर्दर कस्टमर डेवलपमेंट बनाया तो किससे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, पाइथन से, मगर क्या ये सब चीजें तो लग गई ना, तो इसके अलग कॉस्टेस हो सकते हैं, इसके यही मतलब है, कंपनी स्टिल कैन चार्ज, ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये मुफ्त का है, फ्री का मतलब ये है कि आप ओपन टू यूज कर सके, यानी कि कॉपीराइट किसी चीज का बंधन, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला सब क्यों नहीं बनाते, सब हर एक कंपनी कोका कोला क्यों नहीं रखती अपनी कंपनी को, वो भी रख सकते थे, बट नहीं, वो उन्होंने रेसिपी यानी कि जैसे वो कोका कोला बनाते हैं उसका भी कॉपीराइट लिया है, इसलिए दूसरे यूज नहीं कर सकते इसके, ये कॉपीराइट चलाने के लिए होता है, तो इसमें कॉपीराइट इशू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करता है, वो बोलते हैं कि यार इसको कॉपीराइट इशू आ गया, कॉपीराइट इशू क्यों आया, क्योंकि वो पहले जो ओरिजिनल यूजर ने बनाया था, ठीक है, तो उसकी वजह से वो कॉपीराइट इशू आ रहा है, ठीक है। अब होता है दूसरा जो कि होता है बिना कॉपीराइट, जिसमें कॉपीराइट नहीं होते, कुछ वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, तो उस पे ना कॉपीराइट नहीं होता, उस पे क्यों नहीं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल यूजर बोलते हैं आप यूज करो फ्री, आप इसको कोई टेंशन नहीं है, मैं आप इसको मॉडिफाई करो, डेवलप करो, मुझे कोई लेना देना कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्रिटिकल लिस्ट है ये, इसको मैंने लिखा है क्रिटिकल लिस्ट है, ओपन पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जाम क्रिटिकल लिस्ट है। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैंने बोला जो लाइनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था ये, वो इसका पायोनियर है, इसका लिनक्स कर्नल का, ये क्या है, लिनक्स, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आगे से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये ऑपरेट करता है आपके सिस्टम को, फॉर एग्जांपल विंडोज ले लो आप, ठीक है, मैकबुक एप्पल का भी आता है जैसे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ऑपरेट करता है आपके सिस्टम को, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रेस क्या है, ये तो सबको ही पता, वर्ड प्रेस वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, और ये भी ओपन सोर्स ही है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये वेब ब्राउजर, अब मैं दिखाऊंगा यार, ये आपको दिखाऊंगा मोजिला फायरफॉक्स, तब तक क्रोम को ओपन होने दो, जब तक मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है। मोजिला जो है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है, बट ये ओपन सोर्स है, देखो मोजिला फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। फायरफॉक्स जो है दिखा रहे हैं ना, firefox.com, ये ओपन सोर्स है। इसी तरीके से वेब वर्डप्रेस पे भी ये है, इनको याद रख लेना, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस है वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। अब वर्डप्रेस भी दिखा देता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ये वाला है, वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग, और क्यों है ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं ये समझाता हूँ क्यों है और क्यों होता है, इन वेबसाइट्स के डोमेन में एंड में कभी ऑर्ग होता है, डॉट गवर्नमेंट होता है, अगर डॉट गवर्नमेंट होता है ना, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ये बस समझाने के लिए, डॉट किसी को डॉट एडू होता है, मतलब ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, डॉट ऑर्ग है ना ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पीपल होती है। इसी तरीके से मोजिला फायरफॉक्स है, वेब ब्राउजर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सॉरी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट है, मोजिला थंडरबॉक्स, अब दिखा देता हूँ कैसा है मोजिला, इनको याद रखना जरूरी है, यही कुछ एग्जाम में पॉइंट आ सकते हैं। मोजिला, मोजिला, शायद कॉपी नहीं हो, मोजिला देखो, मोजिला थंडरबर्ड, ये क्या लगता है, जैसे जीमेल होता है ना, वैसे ये होती है, फ्री फ्री ईमेल एप्लीकेशन होती है, ठीक है। मोजिला थंडरबर्ड, इसको याद रखना, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, मोजिला थंडरबर्ड जैसे जीमेल है, ऐसे ये है, क्या है, मोजिला थंडरबर्ड। अब जीमेल में ये फर्क है कि जब आप 15 GB उस पे स्टोरेज यूज करते हो ना, फिर वो पैसे मांगता है, क्योंकि वो गूगल का अपना कॉपीराइट वाला है, इसमें है ये नहीं होता है, इसमें आप मतलब मोजिला थंडरबर्ड है, ओपन सोर्स है, ईमेल क्लाइंट है, मतलब ईमेल है, ये याद रख लो। मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ब्राउजर जो कि मैंने अभी दिखाया, मोजिला थंडरबर्ड, थंडरबर्ड यानी कि बर्ड जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कि समझो कि ईमेल है तो ईमेल क्लाइंट है। फाइलजिला एफटीपी क्लाइंट, अब फाइलजिला एफटीपी क्लाइंट, अब
फाइल ट्रांसफर होगा इसमें, फाइल जिला, ठीक है, ये फाइल ट्रांसफर करते हैं, फाइल जिला एफटीपी, ठीक है, एफटीपी क्लाइंट, देखो फाइल जिला, ये भी क्या करता है, ओपन सोर्स है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स का क्रॉस प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि क्लाइंट और क्लाइंट के सर्वर को कनेक्ट करता है। और विंडोज है, होता है, ये विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैक ओएस ये भी कैसे कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये किसके लिए लगता है फाइल जिला, ये ट्रांसफर के लिए लगता है फाइल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, फाइल ट्रांसफर, फाइलजिला एक क्लाइंट फ्री ओपन सोर्स ट्रांसफर एप्लीकेशन है, ये कि अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं बिटवीन लोकल कंप्यूटर और रिमोट वेब सर्वर, ठीक है। अब किसी जगह पे आपने एक जगह पे अपलोड की है कुछ चीजें, तो ये दूसरी जगह पे अपलोड, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ इस लैपटॉप पे कुछ अपलोड किया है यहाँ पे कुछ, ठीक है, अब दूसरा बंदा भी उस इसी वेबसाइट को फाइलजिला को यूज करके ये उसको डाउनलोड कर सकता है। ये किस किस चीज से ये करता है, एफटीपी, सिक्योर एफटीपीएस, जैसे एचटीटीपी होता है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा है होगा, इसी तरीके से ये होता है। अब मुझे बताओ एचटीटीपी क्या फुल फॉर्म है, एचटीटीपीएस फुल फॉर्म क्या है, अब ये सब कुछ, अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिससे ट्रांसफर होता है वेबसाइट, सॉरी डेटा होता है, इसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है, एफटीएस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया फाइलजिला क्या करता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, ईमेल क्लाइंट, मोजिला थंडरबॉक्स, फाइलजिला, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट, ये क्लाइंट को ये आप मान लो कि ये ट्रांसफर फाइल्स करता है। उसके बाद अभी मैं बता रहा था पाइथन है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पीएचपी जो होती है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, अपाचे है, वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर है, ठीक है, मैं बताता देता हूँ अपाचे क्या वेब सर्वर है, देखो वेब सर्वर, वेब, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये कि ताकि आपको याद रहे, ताकि अभी मैं आऊँगा ना, अपाचे, सॉरी अपाचे, अपाचे ये एक वेब सर्वर है, ठीक है, ये भी वेब सर्वर है, अपाचे, यहाँ बाइक निकल गई बट ये है वेब सर्वर है, वेब सर्वर बस याद रखो, वेब सर्वर, वेब सर्वर है। इसके बाद है पिडगिन, पिडगिन मैसेजिंग, ये सब चीजें याद रखनी रहेगी। पिडगिन, पिडगिन क्या होता है, मैसेजिंग टूल, मैसेजिंग टूल, पिडगिन भी दिखा देता हूँ ताकि याद रहे, पिडगिन, पिडगिन एक ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है दैट डेवलप्स साइमल्टेनियसली बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डू नॉट शेयर कॉमन मदर टंग। अच्छा ये दूसरा ये कुछ और है, पिडगिन ओपन सोर्स, अब इसको लिख क्योंकि ये कुछ और भी होते हैं ना इसमें, कुछ कुछ नेट में भी होता है कुछ, इसीलिए इसने वो नहीं दिखा। अब पिडगिन है क्या है, ये यूनिवर्सल चैट, ये कहीं भी आप चैट कर सकते हैं, फिड ये फ्री होता है, ठीक है, पिडगिन यूनिवर्सल चैट, मैसेजिंग के लिए जरूर लगता है पिडगिन, ये दिखाओ, अब इसने दिखाई, अब ये गिटहब पे चला गया। अब ठीक है यार, पिडगिन एक मैसेजिंग टूल है, माई एसक्यूएल, इसमें क्या होता है, एसक्यूएल में होता है डेटा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्वेरी, क्वेरी लैंग्वेज, ऐसे ही होता है रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल मतलब कि अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, इस लैंग्वेज को यूज करके आप निकाल सकते हो, माई एसक्यूएल ऐसे ही होता है। अब ये भी दिखा देता हूँ, माई एसक्यूएल डेटा निकालने में लगती है जरूरत और कुछ नहीं, ये ओपन सोर्स है। आप यहाँ से V3 स्कूल जो ना, ये इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, एक्सेल वगैरह सब चीजें, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपको और भी चीजें पता लगे, ठीक है। ये आपको एक्सेल सिखाता है, पावर बीआई सिखाता है, जो कि ट्रेंडिंग में जो सब चीजें स्किल्स हैं वो आप इससे सीख सकते हैं, इससे V3 स्कूल से। चलो ठीक है, अब मैंने दिखा दिया माई एसक्यूएल, ये रिलेशनल डेटाबेस है, एंड्रॉयड है, जैसे एंड्रॉयड हो गया ना, हम बोलते हैं यार इसके पास आईफोन है तो उसका भी ऐसे होता है, मतलब कैसे कहते हैं उसका वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एंड्रॉयड जो है ना, ये याद रखना, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन ये भी पहले पहले होता था, जब नोकिया होता था ना तब, मतलब अभी भी नोकिया फोन है बट उतने नहीं है, इतनी वाइड स्प्रेड, जैसे एंड्रॉयड यूज होता है, एंड्रॉयड गूगल भी यूज करता है, शॉमी भी यूज करता है, तो ये सारी अब एंड्रॉयड ही ज्यादा है, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम,
सिम्बियन क्या है? स्मार्टफ़ोन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नोकिया ने दिया था। सिम्बियन, सिम्बियन याद रखना, सिम्बियन फ़ोन। पहले बार नोकिया देता था सिम्बियन फ़ोन। अब इसमें भी यही है कि इसमें स्मार्टफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री माइंड, माइंड मैपिंग टूल्स, फ्री माइंड देखो, माइंड मैपिंग टूल्स, माइंड फ्री माइंड क्या होता है? माइंड मैपिंग टूल्स, ये आपको मैं दिखाऊँगा, माइंड मैपिंग टूल्स। ये भी ओपन सोर्स है। फ्री माइंड है एक माइंड मैपिंग प्रोग्राम, ठीक है। फ्री माइंड एक पॉपुलर एंड ओपन सोर्स जावा बेस्ड माइंड मैपिंग टूल है। ओके, ठीक है, बस यही याद रख लो, ये माइंड मैपिंग टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है व्हाट इज माइंड मैपिंग, व्हाट इज माइंड मैपिंग। माइंड में, हाँ वही है, जैसे मैं बोलता था, मुझे लगा कुछ और ही है। जैसे मैं माइंड मैपिंग करवाता हूँ अपने कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आप याद रखो, ये जो मैं भी ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। विजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है, आपको दिखाएं कैसे क्या होता है। ये जावा में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे ये है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए एक वेबसाइट भी आप दिखाऊंगा, माइंड मैपिंग रोड मैप एसएच। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, रोड मैप एसएच एक का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, लेट्स सपोज आपको किसी लेट्स सपोज मैं आपको साथ साथ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ ताकि आप काबिल बने, ठीक है। एआई इंजीनियर बनना है, लेट्स सपोज, ये आपको माइंड मैप करके देगा कि क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ना है, हु इज एआई इंजीनियर, रोल्स, इम्पैक्ट, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको फुल वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से माइंड मैपिंग है, ठीक है। इसने बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की होगी, जावा, इसके एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक माइंड मैपिंग है, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये वगैरह। आगे बढ़ते हैं। फ्री माइंड माइंड मैपिंग टूल मैंने याद, देखो मैंने आपको दिखा दिया माइंड मैपिंग कैसे दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। फ्री माइंड माइंड मैपिंग टूल, फ्री माइंड माइंड मैपिंग टूल, ब्लेंडर 3D जो होती है ना, 3D ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ब्लेंडर भी ओपन 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 सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ब्लेंडर, ब्लेंडर भी एक ग्राफिक्स के लिए लगता है, जैसे कैड है। अब कैड जो है वैसे ये है। हैंड ब्रेक वीडियो ट्रांसकोडर, हैंड ब्रेक जो होता है ना, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक वीडियो ट्रांसकोडर, ट्रांसकोडर। आप अपनी एक बुक कॉपी भी लिख सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, वहां पे भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ये भी एक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर है, जो कि टूल ओपन सोर्स टूल है, बिल्ट बाय वॉलंटियर्स फॉर कन्वर्टिंग वीडियो फ्रॉम नियरली एनी फॉर्मेट टू सिलेक्शन मॉडर्न वाइडली सपोर्टेड। आप मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी वीडियो, जैसे MP4 होता है, वीडियो वीडियो की जो होती है ना, वीडियो मतलब वीडियो जैसे होते हैं, वीडियो MP4 टाइप्स, जो MP4 टाइप वीडियो टाइप्स। अब ये ऐसे तो नहीं दिखाएगा, इसमें कुछ और भी जो चीज़ें होती हैं, हाँ। कोडेक्स क्या होती है, जैसे कोडेक्स होती है ना, जैसे MPG, AVC, HEVC, MP4, ठीक है। इनको एक कन्वर्ट कर सकता है किसमें, अपने, अगर आप चाहें तो MP4 में बना सकते हैं ऐसे ही। इसका मतलब यही है। हैंड ब्रेक वीडियो ट्रांसकोडर, ठीक है। इसके बाद है मैगेंटो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है वैसे ही है मैगेंटो है। मैगेंटो दिल खुश हुआ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म याद रखना। उबंटो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उबंटो उबंटो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स का देखो, उबंटो में दिखा देता हूँ कॉपी। उबंटो क्या है, उबंटो भी दिखाऊंगा। उबंटो है इंटरप्राइज ओपन सोर्स एंड लिनक्स, ठीक है। उबंटो यूज किसके लिए किया जाता है, उबंटो इज फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स, इट इज यूज्ड फॉर डेली डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रनिंग मेसिव एंटरप्राइज सर्वर्स एंड क्लाउड कंप्यूटर। अब यही देखो, यही है जैसे, अब ये डेरिवेटिव होता है, यानी किसका, लिनक्स का होता है। जब मैंने अभी दिखा था ना, लेफ्ट कॉपी, यानी कि आप, अब कोई आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी, लिनक्स की। तो इसने एडवांस वर्जन बना दिया इसका, उबंटो, ठीक है। उबंटो में इसी को कहते हैं कॉपी लेफ्ट प्रिंसिपल, इसी को कहते हैं कि आप पुराने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फिर से यूज कर से, उसको बोलते हैं कॉपी लेफ्ट,
ठीक है, दूसरा इसको बना दिया आपने। ओपन ऑफिस, ऑफिस स्यूट, जैसे विंडोज का है लिबर ऑफिस, लिबर ऑफिस ऑफिस ये भी ऑफिस स्यूट ही है। अब देखो फिर से एक बार मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको याद करवा के जाऊंगा। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्डप्रेस क्या है? वेबसाइट के लिए यूज किया है। मोजिला फायरफॉक्स है वेब ब्राउजर के लिए। मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स याद रखो ये वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। फॉक्स चलता है ना, वो फॉक्स किसी रास्ते से चलता है। आप भी देखो, आप किसी ब्राउजर के अंतर्गत चल रहे हो, उसको फायरफॉक्स कहते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, ये इसलिए मैं याद बोला क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब नहीं है ये क्या है फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या है एक्चुअली। मोजिला फायरफॉक्स वेब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बट ये भी आप याद रखना ही रख लो कि लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्डप्रेस है वेबसाइट क्रिएशन टूल है, मोजिला फायरफॉक्स जो है ये भी वेब ब्राउजर है। मोजिला थंडर बर्ड जो है, थंडर बर्ड दर्ड मतलब बर्ड जो होती ना, वो आपको पुराने जमाने में क्या होता था, कबूतर मैसेज के लिए यूज किए जाते हैं, उनके पैर में वो लगाते थे मैसेज, वो दूसरे जगह पे जाते थे। अब ये मान लो मोजिला थंडर बर्ड है, वही बर्ड है, क्या करती है, ईमेल का काम करती है। ईमेल क्या ही करता है, वो यहाँ से एक मैसेज दूसरे बंदे को मैसेज दे देता है। मोजिला थंडर बर्ड, बर्ड बर्ड थंडर बर्ड। उसके बाद है फाइल जिला, एफटीपी क्लाइंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें बस फाइल होती है ट्रांसफर। इसके बाद है पाइथन, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद पीएचपी है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद अपाचे है, वेब सर्वर है। पिडगिन है, मैसेजिंग टूल है। पिडगिन, पिडगिन, और ये याद रखना मोजिला थंडरबर्ड, एक ईमेल क्लाइंट है, दूसरा मैसेज करता है, पिडगिन मैसेजिंग करता है। फायरजिला, फाइलजिला, फाइलजिला देखो फाइल ट्रांसफर करता है, फाइल मतलब फाइल ट्रांसफर, फाइल फाइल मतलब फाइल ट्रांसफर। उसके बाद पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आप याद रखो। पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अपाचे वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर है, याद रख लो वेब सर्वर। पिडगिन, पिडगिन मुझे जब मुझे मैसेज आती है, मुझे गिन गिन होता है, गिन गिन, तो इसका मतलब है पिडगिन मैसेजिंग टूल। गिन मैसेज क्या होता है, मोबाइल को वाइब्रेट होता है, गिन गिन पिडगिन होता है, पिडगिन, ठीक है, मैसेजिंग टूल। माई एसक्यूएल मास डेटाबेस है। रिलेशनल क्यों लिखा है? रिलेशनल क्योंकि जब हम कोई क्वेरी डालते हैं, हमें किसी डेटा को निकालना होता है ना। लेट्स सपोज हमारे पास एक्सेल में डेटा है, तो हमने कनेक्ट किया है अंदर से एसक्यूएल को भी, तो हम एसक्यूएल पे क्वेरी डालेंगे, एसक्यूएल कोड डालेंगे, तो वहां से निकल जाता है वो, इसीलिए रिलेशनल लिखा है। तो डेटाबेस आप याद रखो, माई एसक्यूएल भी डेटाबेस है। एंड्रॉयड है, मोबाइल क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सिम्बियन है, नोकिया ने दिया था, ये भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री माइंड, माइंड मैपिंग टूल, जैसे मैंने आपको दिखाया। ब्लेंडर है, 3D ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। हैंड ब्रेक होता है, वीडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्टिंग के लिए होता है, ट्रांसकोडर होता है। मिगेंटो होता है, मिगेंटो खुश हुआ, ये खुश हुआ क्यों है, देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं। मिगेंटो क्या है, मिगेंटो एक अमेजोन की तरह है। आपने मिगेंटो को कुछ अमेजोन से लाया, ठीक है, उसका दिल खुश हुआ, मैगेंटो ने आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उसको कुछ लेके आए, तो वो खुश हो गया। इसको ऐसे याद रखो, मैगेंटो कैसे खुश हुआ, उसको आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ लेके आए, उसको के कुछ उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, तो वो मैगेंटो खुश हुआ। मैगेंटो को आपने कहाँ से, किससे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ लेके आए, उसको गिफ्ट लेके आए, तो वो खुश हुआ। फिर से एक बार बताऊं ताकि याद रहे, मैगेंटो खुश हुआ। मैगेंटो क्यों खुश हुआ, आपने उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से गिफ्ट लाया, हो गया। उबंटू, उबंटू मैंने आपको बोला लिनक्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उबंटू, उबंटू उबंटू होगा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। उबंटू भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उबंटू फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है वैसे ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है ओपन ऑफिस, लाइबर ऑफिस, ऑफिस स्यूट, ये दोनों है। लाइबर एंड ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आता है ना, अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे स्टोर दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये क्या है, इनको सबको मिला के बोलते हैं स्वीट, SUITE स्वीट, सबको मिला दे, ऐसे इन्होंने बनाया। ओपन ऑफिस ने और लेबर ऑफिस ने बनाया, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको याद कराने की कोशिश करूंगा। लेट सपोज लिनक्स, सॉरी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। मोजिला क्या है, वेब ब्राउजर है। मोजिला थंडरबॉक्स क्या है, थंडरबर्ड क्या है,
अब आप एक चीज करो, इसको एक 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 पे हाथ रखो, ठीक है। यहाँ पे इस पर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, कैटेगरी है इसकी, ठीक है। एक पे हाथ रखो, एक इधर रखो। लेट सपोज मैं आपको बोलूंगा लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट ब्राउजर, वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। मैंने अभी आपको फायरफॉक्स फोकस बोला कि वो किसी रास्ते से चल रहा है, जैसे आप भी सर्फिंग कर रहे हो, उसको चला रहे हो, आप भी किसी रास्ते से चल रहे हो, वेब ब्राउजर में गए, आप किसी रास्ते से चल रहे हो। अब ठीक है, मोजिला थंडरबर्ड है। अभी मैंने बोला कि ये ईमेल होती है, इसमें ईमेल हो जाती है। फाइल जिला, फाइल पहले मतलब फाइल फाइल ट्रांसफर होगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अपाचे एक वेब सर्वर है। पिडगिन एक मैसेजिंग टूल है। गिन गिन जब मोबाइल आपको मैसेज करता है, गिन गिन वाइब्रेशन होता है, वही मैंने आपको। माई एसक्यूएल आपको सीधे याद रखना है, एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है। एंड्रॉइड है, सबके फोन में होता है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा तो उसमें ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, उसको उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन, अगर आपके पास पुराने जमाने में सिम्बियन फोन होता था, माइक्रो स्मार्टफोन होता था, उसको कहते हैं स्मार्टफोन। जो नोकिया देता था, नोकिया ने जो दिया था सिम्बियन, उसको कहते ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फ्री माइंड, फ्री माइंड एक माइंड मैपिंग टूल है। फ्री माइंड, माइंड मैपिंग टूल, माइंड फ्री माइंड मैपिंग, ठीक है। ब्लेंडर, ये आप याद रख लो, ये 3D ग्राफिक्स जैसे ऑटो कैड है ना, वो भी ऐसे ही है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर ब्लेंडर 3D ग्राफिक्स दिखाता है। बिल्डिंग्स कैसे बनते हैं, जब इनका नक्शा नक्शा बनता है ना बिल्डिंग का, और बहुत सारे टूल से बनता है। ऑटो कैड से भी बनता है, ब्लेंडर से भी बनता है। ब्लेंडर ब्रिलियंट टूल है। ब्लेंडर आपको अगर आता है ना, तो जैसे मैं आपको बताऊंगा ब्लेंडर, अब आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लो मुझसे। ब्लेंडर क्या होता है, ब्लेंडर एक टूल होता है जिससे वीडियो बना सकते हैं। जैसे गेम्स कोई बनाता ना, एप्स एप्स गेमिंग एप्स बनाता, पबजी बना दी। पबजी में जो ग्राफिक्स यूज होते हैं ना, जो बंदा चलता है, वो इन्हीं टूल से यूज होता है। इन्हीं सब चीजों से बनते हैं, ग्राफिक्स बनते हैं उसके, यही सब जो टूल यूज है। जिसको ब्लेंडर आता है ना, इट्स अ वेरी ग्रेट स्किल। उसको फ्रीलांस में बहुत पैसा मिलता है। मैं आई जस्ट गिव यू दी एग्जांपल ताकि आप अच्छे से इसको याद। फ्रीलांसिंग जो होती है ना, ब्लेंडर आपको आता है तो वो इससे अभी आप बहुत पैसे कमा सकते हो, ठीक है। 1 लाख 2 लाख इससे बहुत पैसे कमा सकते हो फ्रीलांसिंग में फ्री यूज करके। बट पहले आपको ब्लेंडर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब ब्लेंडर आपको मैंने बता ही दिया, अब दिखा भी देता हूँ ब्लेंडर क्या होता है। ब्लेंडर ओपन सोर्स 3D को यही है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हैंड ब्रेक वीडियो रन कोडर है। मैगेंटो, दिल खुश हुआ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपने इसको गिफ्ट लिया। उबंटो, फिर लिनक्स का हो गया, ओपन ऑफिस, लिबर ऑफिस। अब याद आपको रह गया, मैंने आपको याद करवा दिया। अब आपको कोई भी बोलेगा पाइथन क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपाचे क्या है, वेब सर्वर, पिटविन, कोई भी आप याद रखो, बस इसको याद रखो। मैंने इतना काफी टाइम दे दिया आपको याद करवाने में। अब एनालॉगी बोल रहा है। अब देखो ये किस लिए लिखा है मैंने एनालॉग, ये कि याद रखने के, जस्ट लाइक a public park is built and maintained by volunteers who all pitch in. These software projects are built by global communities of the programs instead of one company. Anyone can plant a tree, contribute code if they follow the community rules. देखो एनालॉगी, इसका मतलब ये क्या है कि कोई भी पब्लिक पार्क मान लो जो कि मेंटेन की बिल्ट की जाती है, मेंटेन की जाती है किसी वॉलंटियर ने। हमने सोचा, अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने सोचा कि यार इस पार्क को अच्छे से बनाते हैं, तो इसी में ऐसे समझ लो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ग्लोबल कम्युनिटीज बनाती हैं, प्रोग्राम्स और प्रोग्रामर्स आते हैं इंस्टीड ऑफ वन कंपनी। एनीवन कैन प्लांट को कोड, कंट्रीब्यूट कोड एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस इसमें। उसके बाद लिनक्स है, फ्लैगशिप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, लिनक्स किसने क्रिएट किया था, लाइनस टोरवाल्ड्स इन 1991 एज फ्री ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स क्या होता, यूनिक्स शायद ये होगा कि यूनिक्स क्या है, ये पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता होगा, ठीक है। ये ओपन सोर्स नहीं होगा, लेकिन यूनिक्स इज नॉट ओपन सोर्स। अब देखो क्यों बनाया इसने, इसके खिलाफ बनाया क्योंकि ये पेड हुआ होगा, यस। ये एंटायरली करेक्ट, ये ओपन सोर्स नहीं था, यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं था। इस बंदे ने क्या किया, लिनक्स टोरवाल्ड्स ने इसने नया सॉफ्टवेयर बना दिया। लिनक्स इज नॉट अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर टूल, तो इसने ऐसे किया, इसने कंप्लीट नया बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, क्या हुआ, लिनक्स लिनक्स का क्या हो गया इसके बाद, कंप्लीट ओएस इटसेल्फ है। जैसे कि लिनक्स कंप्लीट लिनक्स इज नॉट a complete OS by itself. It is kernel, the core of operating system, and manages
मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। एक मिनट, जस्ट नीड टू इंक्रीज द लाइट। लिनक्स जो है ना, ये क्रिएट हुआ है लाइनस स्टोर वर्ल्ड से। ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अल्टरनेटिव किसका है? यूनिक्स का। लिनक्स इज नॉट अ कंप्लीट ओएस बाय इटसेल्फ, it's a kernel, the core operating system that manage the hardware and system resources. लिनक्स कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है itself। इसका जो कर्नल है, इट्स अ कर्नल, द कोर of an operating system that manages hardware and system resources. Various organization packs like kernel this together with other software to create distributions, distros such as Ubuntu, Fedora, Debian, ठीक है। अब इसका मतलब यही है कि लिनक्स जो होता है ना, इसमें कर्नल भी यूज होता है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्सेज। हार्डवेयर और कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सी चीज जरूरत पड़ती है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशंस दूसरी चीजें होती है, जैसे आपके पास वर्ड है, एक्सेल है, वो एप्लीकेशंस है। कंप्यूटर को चलाने के लिए और हार्डवेयर को चलाने के लिए कौन सी चीज लगती है? ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं। ऐसे ये है, कर्नल क्या है? कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पैकेज दिस कर्नल टुगेदर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके पैकेज के साथ कर्नल करते हैं टुगेदर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट डिस्ट्रोज, इसको कहते हैं डिस्ट्रोज, सच एज उबंटू है, जो कि फ्री सोर्स है, फेडोरा एंड डेबियन। लिनक्स की इज इनक्रेडिबली स्टेबल, हाईली सिक्योर, powerful. Most internet servers, supercomputers forms the foundation architecture of Android, the world's most used mobile OS. Linux क्या है? इनक्रेडिबली स्टेबल है, इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं आते, हाईली सिक्योर है, पावरफुल है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन नल आर्किटेक्ट ऑफ एंड्रॉइड, इसमें ही आते हैं ये सब, ठीक है। एंड्रॉइड के वर्ल्ड मोस्ट यूज्ड मोबाइल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एनालॉगी। लिनक्स कर्नल इज लाइक अ कार इंजन। लिनक्स कर्नल जो है कार इंजन के, पावरफुल एंड फंक्शनल ऑन इट्स ओन, बट डिफरेंट कंपनीज, मिसाल के तौर पर उबंटू ने क्या किया, फेडोरा ने क्या किया, डेबियन ने क्या किया, बिल्ड किया एंटायरली, मिसाल के तौर पर डिफरेंट कार्स, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम अराउंड दैट सेम इंजन, इसी इंजन के अंतर्गत, ईच विथ इट्स ओन डैशबोर्ड्स एंड सीट्स एंड स्टाइलिंग, ठीक है। सिंपल है, एक कार इंजन है, उसके बाहर कोई भी बना दो, उसके इंजन के लिए कुछ भी मतलब बाहर से बना दो, कुछ भी रख लो, सीट्स डिफरेंट तरीके से रखो, ये डैश कैम दूसरे तरीके से रखो, इसकी जो बड़ी बाड़ी बाहर की है वो दूसरे तरीके से रखो। तो ऐसे उबंटू ने भी काम किया, फेडोरा ने भी काम किया। कार तो डिफरेंस बनाए, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो अंदर का है ना, वो कर्नल ही है, लिनक्स कर्नल ही है। Related fact: Unix itself developed by 1970 by Ken Thompson, Dennis Ritchie, and others at AT&T Bell Labs. It's a multi-user, multitasking operating system that inspired Linux and forms the foundational of architecture of macOS. Closed. अब ये 6th टॉपिक है, अब मैं आगे जाऊंगा, इसको आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेना। मैंने आपको ऐसे बता दिया है क्या क्या है, बहुत सारी मुश्किल चीजें बता दी, अब थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेना। एनालॉगी इसलिए रखिए ताकि आप याद भी रखो। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अपोजिट ऑफ ओपन सोर्स। क्लोज्ड source operating proprietary software where the source code is intellectual property of the company that created it, kept secret, heavily encrypted and legally protected. Closed क्या होता है? Closed source of proprietary software होता है जहां की सोर्स कोड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आईपी, किसकी कंपनी जो इसने क्रिएट की, यानी कि वो ही उसको यूज कर सकते हैं। मॉडल क्या है? व्हेन यू बाय प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, यू आर नॉट बाइंग द सॉफ्टवेयर, यू आर जस्ट बाइंग अ लाइसेंस। लाइसेंस आप बाय करते हो, आप ये नहीं करते मॉडल बाय कर देते हो। ये इलीगल होता है कि अगर इसको यूजर्स मॉडिफाई करे, डिकम्पाइल करे, रिवर्स इंजीनियरिंग करे, या किसी को साथ शेयर कोड, सोर्स कोड शेयर करे। एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे मैंने लाइबर ऑफिस बोला और लिटेर ऑफिस बोला, अब यहाँ पे दिखाऊंगा लेबर अपोजिट, लाइबर ऑफिस एंड ओपन ऑफिस इसके अपोजिट है। किसके अपोजिट है? विंडोज ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, मैक ओएस, आईओएस, मोस्ट कमर्शियल वीडियो गेम्स, ठीक है। अब ये सब ये चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
Adobe Photoshop, Make OS, iOS, most commercial video games. ठीक है. Analogy proprietor software is like a locked car with a hood weld shut. You can drive, use it under deals and terms, but you can never look at or fix द इंजन योर सेल्फ. सिंपल बात है, आप यूज नहीं कर सकते दूसरे बंदे की कार. रिलेटेड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज फ्रीक्वेंसी कंफ्यूज्ड विथ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी. दीज आर नॉट द सेम. ओपन सोर्स एग्जांपल्स ऑफन टेस्ट द स्टूडेंट दे कैन टाइप. मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है. डेफिनेशन ठीक है. यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत. सोर्स कोड अवेलेबल होता है, यूजुअली फ्री होता है, बट सपोर्ट मीडिया में कॉस्ट. सपोर्ट मीडिया में कॉस्ट. ठीक है, थोड़ा सा कुछ मतलब लेके आओगे, घर लेके आओगे तो ऐसे होता है, मतलब आपने इंस्टॉल करने में. फ्रीवेयर. अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या देखना है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर. फ्रीवेयर में क्या होता है? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट बाय एन इंडिविजुअल कंपनी दैट रिटेन्स ऑल राइट्स. अदर प्रोग्राम्स कैन नॉट इंक्लूड it in the software they are intent to sell. Examples: Adobe Reader, Skype, Google Chrome, WhatsApp, Facebook. फ्रीवेयर क्या होता है? कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है, प्रोवाइडेड किसी भी कॉस्ट पे नहीं है, मतलब फ्री देते हैं. व्हाट्सएप देते हैं फ्री, पर ये व्हाट्सएप सारे राइट्स अपने पास रखेगा, प्रोग्रामर्स इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबल किसी के पास नहीं होता, बट आप इसको यूज कर सकते हैं. शेयरवेयर. कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो कॉस्ट फॉर ट्रायल पीरियड. कॉपीराइटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जीरो कॉस्ट पे, आप ट्रेल के लिए यूज कर सकते. पेमेंट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू यूज बियॉन्ड ट्रेल. समटाइम स्केल डाउन फ्री वर्जन इज ऑफर्ड विद पेमेंट अनलॉकिंग वर्जन. यानी कि आप पेमेंट करनी है फिर मिलेगा आपको. ओपन सोर्स इसमें भी अवेलेबल नहीं होता. फ्री ट्रेल होता है, फिर देन पेड होता है. शेयरवेयर, फ्रीवेयर में व्हाट्सएप आता है. शेयरवेयर में ऐसे किसी वेबसाइट को यूज करो या किसी सॉफ्टवेयर को यूज करो तो फ्री में उसमें पैसे देने पड़ेंगे. कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी पेड फॉर नॉट कॉपीड विदाउट परमिशन. ना तो इसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और यूज भी नहीं कर सकते परमिशन के बिना, ये पे होता है. ओपन सोर्स कोड नहीं होता इसका. यूला एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सॉफ्टवेयर ऑथर पब्लिशर यूजर डिफाइनिंग परमिटेड यूजेज अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल एंड मच सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, ठीक है, आगे ये नॉर्मल है. एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. ठीक है. वाई गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज ओपन सोर्स. क्यों एग्जाम रिलेटेड है ये, क्यों करते हैं ओपन सोर्स? ओपन सोर्स इज प्रमोट अल्टरनेटिव टू प्रॉपर्टी. जो कॉपीराइट वाला कंटेंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. लाइसेंस परेशानी खत्म होती है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी होती है, थोड़ी सी सिक्योरिटी आती है. ये वेंडर लॉक इन थोड़ा सा इससे हो जाता है कम. इंडिपेंडेंसी ऑन सिंगल प्राइवेट कंपनी उससे कम हो जाती है. ये इससे थोड़ा सा स्किल बिल्डिंग भी होती है, क्योंकि जब ओपन सॉफ्टवेयर है कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है और समझ सकता है. ठीक है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं, जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं फेसबुक वैसे छोड़ दो. रिलीज ओएनएस. ठीक है. क्विक रिवीजन. अब क्विक रिवीजन आता है. फादर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिचर्ड स्टॉलमैन. पायनियर ऑफ लिनक्स क्रिएटेड कर्नल लाइनस टोरवाल्ड्स. फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन किसने बनाई? रिचर्ड स्टॉलमैन ने. ओपन सोर्स फाउंडेशन किसने बनाए? 1998 में रेमंड ब्रूस ने. लाइसेंस मोस्ट एसोसिएटेड विथ ओएस डिस्ट्रीब्यूशन जनरल पब्लिक लाइसेंस. लिनक्स फर्स्ट रिलीज 1991 में. इज लिनक्स कंप्लीट ओएस? नो, इट्स कर्नल. डिस्टोज उबंटू डिस्ट्रीब्यूशंस होती है. उबंटू कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती है, इसमें कर्नल भी यूज होता है. ठीक है. कर्नल एक इंजन मान लो अंदर से, दूसरे तरफ से इसकी बाकी हड्डी बाड़ी. बिल्ट फुल ओएस अराउंड इट. ठीक है. इट्स अ कर्नल, एक कर्नल है जिसके अराउंड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग. ठीक है. ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम अराउंड बिल्ड किया गया है. ठीक है. लिनक्स कंप्लीट सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके एक कर्नल है जिसके अंदर, जिसके बाहर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किए गए. एंड्रॉइड, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. ठीक है. कंप्लीट नहीं है, दूसरा मसला है. इसने बोला है ना कि कर्नल है, बट अगर आपको एग्जाम में आ जाएगी कि लिनक्स क्या है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलना पड़ेगा. अराउंड एंड्रॉइड की फाउंडेशन किसने डाली? लिनक्स ने ही डाली. Umbrella term for free plus open source software is called FOSS. Opposite of open source क्या है? Closed या proprietary software. Examples of freeware
नॉट ओपन सोर्स, एडोब, स्काइप, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज एटसेट्रा। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर में, क्योंकि मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर है सारी की सारी, ताकि आपको टेंशन नहीं हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनसाइट कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कंप्यूटर सेक्शंस रिपीटली इटसेल्फ टेस्ट दिस टॉपिक। फादर क्या है, डायरेक्ट आता है कभी कभी ये क्वेश्चन, कौन सा फाउंडर कौन है, स्टालमैन, टोरवाल्ड्स, एफएसएफ, ये सब ओएसआई, ये सब डायरेक्ट आती है। वन लाइन डेफिनेशन विच इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मिक्सिंग विथ ऑप्शंस ओएसएस नेम्स लिनक्स अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी नेम्स, ये बोल सकते हैं इसमें कौन कौन सा है नहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें विंडोज भी डाल देंगे, लिनक्स भी डाल देंगे, सॉरी विंडोज भी डाल देंगे, लिनक्स भी डाल देंगे, और स्काई भी डाल देंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ईयर बेस्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर लिनक्स वाज रिलीज्ड, ये भी बोल सकते हैं लिनक्स कब रिलीज हुआ, 1991, 1991, 1991, 1991। एफएसएफ कब फाउंड हुआ था, 1985। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, ठीक है। ये भी आ सकता है, लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विथ कर्नल बट करेक्ट वन मिनट में, ये ठीक है। अब ये आपको पता है, ये मैंने बताया। लाइसेंस बेस्ड क्वेश्चन, अंडर विच लाइसेंस मोस्ट ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूट, जीपीएल। एमसीक्यूज करवाता हूं अब, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, लाइनस टोरवाल्ड्स, रिचर्ड स्टॉलमैन, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। सीधे सीधे फादर ऑफ सॉफ्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है रिचर्ड स्टॉलमैन। रिचर्ड स्टॉलमैन का दे एक्सप्लेनेशन, रिचर्ड स्टॉलमैन फाउंडेड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इन 1985, championed the philosophy of software freedom. Linus Torvalds, though extremely important, is credited as the pioneer who actually built the Linux kernel. A common point of confusion tested repeatedly. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, फादर ऑफ ओपन सोर्स कौन है, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट का रिचर्ड स्टॉलमैन। पायनियर आएगा तो कर्नल का, लिनक्स कर्नल का कौन है, हमारा लाइनस टोरवाल्ड्स। लिनक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीट ऑपरेटिंग, इट्स अ कर्नल अराउंड ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउजर प्रॉपर्टी। इसका जो ये है राइट आंसर, लिनक्स डिस्क्राइब्ड है, लिनक्स इटसेल्फ इज ओनली कर्नल, ठीक है। कोर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन विद सॉफ्टवेयर, क्रिएट फुल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक उबंटू, फेडोरो, Debian. This is one of the most frequently misunderstood facts in the exam. Which of the following is not an example of open source software? Mozilla Firefox ये तो open source software है। Apache वेब सर्वर है, Adobe Photoshop है, MySQL रिलेशनल डेटाबेस है, अभी हमने पढ़ा। Adobe Photoshop नहीं है। क्या है, Adobe Photoshop क्या है, प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड सोर्स होता है इसका, ओपन सोर्स नहीं होता है। ये किसका है, Adobe का है। Firefox, Apache and MySQL are well known open source projects. इसके बाद है ओपन सोर्स इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, किसमें, 1998 में, किसने, बाय एरिक रेमंड एंड ब्रूस पेरेंस, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस, देखो ये क्यों आया है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्यों आया, पहले इसने रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या किया था, इसने दे दिया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो इसमें क्या हुआ कि बिजनेसेस यूज नहीं करते थे, अब बिजनेस में भी यूज करने लगे प्रोग्रामेटिक वे में, ठीक है। ये किसने दिया, एरिक रेमंड एंड ब्रूस पेरेंस ने। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश फ्री फ्रॉम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्री where always cost us money, open source is always free where cost is not available to open user, open source card is not available, free source is not, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, which are the following distinct free open service, ये freeware स्काइप या अडोप्टेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कीप सोर्स कोड हिडन। ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय कंपनी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मेक्स सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल, मॉडिफिकेशन, दिस इज कोर डिस्टिंग्विश फैक्टर, नॉट प्राइस। आगे जाते हैं, अंडर which license is the most open source software typically modified and distributed? GPL में होता है यार, लाइसेंस किस में यूज हो जाती है, GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस होती है, कोई भी यूज कर सकता है, मोस्ट कॉमन ओपन सर्वर लाइसेंस है। इसमें डेरिवेटिव जैसे मैंने उबंटू को बता दिया, वो लिनक्स कर्नल से बना हुआ है, मॉडिफाइड वर्जन बनाया है। ओपन सोर्स जिसको हम कॉपी लेफ्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक लाइसेंस, किस चीज की वजह से आप ओपन सोर्स कोड में क्या कर सकते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसी लाइसेंस के अंतर्गत। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज फंडामेंटली बिल्ट अपॉन विच ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, किसमें, एंड्रॉइड इज बिल्ट ऑन लिनक्स कर्नल, ठीक है।
making it is one of the most widely developed real world applications of open source technology globally. Frequently tested fact. आप बोलते हैं यार जो आपका मोबाइल है ना वो किस पे चलता है, एंड्रॉइड पे होता है, वो किस चीज से बिल्ट हुआ है, किस चीज पे बिल्ट हुआ है, वो लिनक्स कर्नल से हुआ है. इसके बाद व्हाट डज टर्म FOOS स्टैंड फॉर? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. JKSSB के टिप्स हम दिखाएंगे. रिचर्ड स्टॉलमैन एंड टोल वर्ड्स एग्जाम टाइप इसमें हो सकता है. फादर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसफी ऑर्गेनाइजेशन 1985. और जो क्रिएटर या पायोनियर है वो कौन है एक्चुअल लिनक्स कर्नल का? वो टोर वाल्ड्स है. लिनक्स इज एन OS इज हाफ टू स्टेप. टेक्निकली लिनक्स इज अ कर्नल नॉट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जाम ये मैं बोल सकता है. फ्रीवेयर इज नॉट ओपन सोर्स. Distinguish is tested constantly. Remember, freeware is equal to free of cost. Closed source. मिसाल के तौर पर Skype है, Adobe है. Open source is code is public. ये आप देख लेना. Shareware versus freeware. Shareware limited time period होता है. Freeware इसके एक्सपायरी नहीं होती है जैसे WhatsApp होता है. इसके बाद है ईयर मेमोराइजेशन. FFP सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कब आ गई? 1985 में. लिनक्स कब रिलीज हो गया? 1991 में. OSI कब आ गया? ओपन सोर्स इनिशिएटिव कब आया? रोबोट ने बनाया था ये. ठीक है. 1998. 3 dates are asked in interview, so memorize them as set individual. इनको याद रख लेना. फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 1985. लिनक्स कब रिलीज हुआ? 1985. FSF उसके बाद 1991. इसके बाद 1998. इसके बाद GPL है जनरल पब्लिक लाइसेंस. इसके बाद है कॉमन सॉफ्टवेयर लिस्ट मेमोराइजेशन. ग्रुप बाय देम कैटेगरी. OS क्या है? इसमें कैसे कैसे आप याद रख सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है लिनक्स, एंड्रॉइड, सिम्बियन. ब्राउजर में फायरफॉक्स. ऑफिस सूट में ओपन ऑफिस, लाइबर ऑफिस. डेटाबेस में MySQL, सर्वर अपाचे. लैंग्वेज में पाइथन, PHP. ग्रुपिंग प्रीवियस मिक्सिंग द बंडर. ठीक है. कॉस्ट एवरेज टू देखो IT 2000. अच्छा ये तो है. ठीक है. प्रैक्टिस प्रीवियस ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटर पे क्वेश्चंस कर लेना. वैसे एनफ है. फादर एंड फाउंडिंग ईयर है तो हमने बता ही दिया. अब ये चेकलिस्ट है कि आपने पढ़ा क्या है. ये हो गया. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच फॉर यू लिसनिंग टू दिस टॉपिक. हैव अ नाइस डे अहेड. ये कंप्लीट टॉपिक था. अब इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इसमें सब कुछ मैंने किया, कवर किया. अब आपको किसी भी जगह किसी भी कोई भी SSC का दिखाओ, UPSC का, कोई भी JKSSB का, कोई भी आप टॉपिक उठाओ, उसमें ये वाला जो है ये वाली ही चीजें होगी. बस यही चीजें रिपीट होगी. इसका यही फायदा है. यहाँ से यही फायदा है. यहाँ से बस यही क्वेश्चंस हो गए. इसी से और कहीं नहीं जाना. बस नॉर्मल है. MCQs भी किया, सब कुछ किया, सारा का सारा मिल गया. चलो, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय.